जब तक उसके पति ने अपने पूरे परिवार को उसके घर पर हंगामा करने के लिए नहीं ला दिया, तब तक उस महिला ने आखिरकार नहीं देखा कि उसकी कमजोरी पूरी तरह निराशाजनक थी। लेकिन अपनी सास के परिवार द्वारा तोड़फोड़, लूटपाट और ब्लैकमेल का सामना करते हुए उसने चुपचाप देखने का विकल्प चुना। यह देखकर सास के परिवार ने सोचा कि वह उनसे डरती है, यह जाने बिना कि वे उस समय कितने घमंडी थे और जल्द ही वे कितने शर्मिंदा होने वाले थे। कुछ ही समय पहले महिला ने चुपचाप अपना घर बेच दिया था और अपने माता पिता के घर चली गई थी। इससे उसके पति का परिवार बेघर हो गया। तभी पति को गहरा पछतावा हुआ। उसे उसके माता पिता के घर जाकर माफी मांगनी पड़ी, यह कहते हुए कि उसे अपने छोटे भाई के परिवार और हर चीज को सहन करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। न ही अपने छोटे भाई को उसे अपमानित करने और मारने की छूट देनी चाहिए थी। उसने उसे एक और मौका देने की भीख मांगी, ये कहते हुए कि वह बाद में अपने भाई और माँ को उनके गांव वापस भेज देगा। हालांकि महिला ने ठंडे स्वर में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह पहले ही तलाक के लिए अर्जी दे चुकी थी और वह उसके परिवार को उसे फिर से चोट नहीं पहुंचाने देगी। लेकिन पति फिर भी उसे पकड़कर परेशान करता रहा। सौभाग्य से उसके पिता आ गए, उसे दूर धकेल दिया और वहां आने की हिम्मत करने पर उस पर चिल्लाए। फिर वह आदमी भावनाओं का सहारा लेने की कोशिश करने लगा। पिता से उनकी छोटी बेटी के लिए उसे समझाने की भीख मांगने लगा। लेकिन पिता ने दृढ़ता से अपनी बेटी के फैसले का समर्थन किया, ये कहते हुए कि अगर आदमी सच में बच्चे की परवाह करता है तो उसे तलाक के लिए सहमत होना चाहिए और उसे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। बेबस होकर आदमी निराशा में अस्थायी होटल में वापस लौट गया। जब उसके परिवार को पता चला कि वह उसे वापस नहीं ला पाया तो उन्होंने तुरंत उसे बेकार कहा और एक ही कमरे की असुविधा के बारे में बड़बड़ाने लगे। उन्होंने उसे जल्द ही दूसरा घर ढूंढने और बसने के बाद उससे हिसाब करने को कहा। लेकिन आदमी ने बेबसी में कहा कि उसने अपनी सारी पिछली कमाई अपनी माँ और भाई को दे दी थी और उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। उसने उनसे गांव वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गांव के पड़ोसियों को पता था कि वे शहर में मजे करने गए थे और शर्मिंदगी में वापस जाना अपमानजनक होगा। उन्होंने मदद भी मांगी। उन्होंने कहा कि वे गांव वापस जाएंगे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से इनकार कर दिया। आदमी ने समझाया कि उसने उसका सप्लीमेंट्री कार्ड इस्तेमाल किया था। अप्रत्याशित रूप से उसके भाई के परिवार ने उसे बड़े घर के लिए इसका इस्तेमाल करने को कहा और उसे पहले खाना खरीदने के लिए कहा। वे भूखे थे। तभी आदमी को अपने परिवार की स्वार्थी प्रवृत्ति का एहसास हुआ, लेकिन उसे सुपरमार्केट जाकर खाना खरीदना पड़ा। भुगतान करते समय उसने पाया कि सप्लीमेंट्री कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया था। बेबस होकर उसने केवल कुछ स्नैक्स खरीदे। फिर उसने कठिन समय निकालने के लिए अपने सहकर्मियों से पैसे उधार लिए। लेकिन जब वह उस दिन काम के बाद होटल लौटा तो उसने पाया कि उसका भाई होटल के मालिक से बहस कर रहा था। मालिक ने उनके कमरे से तेज आवाजें सुनी थी। जांच की और पाया कि एक ही कमरे में इतने सारे लोग थे और घृणा में उन्हें बाहर निकालना चाहता था। उसका भाई गुस्से में आग बबूला हो गया और लड़ने वाला था। लेकिन आदमी ने जल्दी से होटल का किराया चुका दिया और मालिक को शांत करने के लिए जल्द ही स्थान बदलने का वादा किया। उसके भाई को लगा कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन जब उसे पता चला कि आदमी ने केवल 1000 युआन उधार लिए हैं तो उसने अंतहीन शिकायत की, ये कहते हुए कि उसके बेटे को एक्जिमा है और इलाज के लिए पैसे चाहिए और अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वह आदमी को नहीं छोड़ेगा। उसकी माँ ने भी उसे और पैसे उधार लेने के लिए कहा। उसकी भाभी ने तो यह भी सुझाव दिया। महिला ने अपना घर 8 मिलियन युआन में बेच दिया था और अगर उन्हें 5 मिलियन युआन मिल जाए तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। पूरा परिवार लालच में सहमत हो गया। लेकिन आदमी ने कहा कि घर उसका निजी था और उसे उसी दिन अदालत से तलाक का नोटिस मिल गया था। उसके भाई का परिवार गुस्से में आग बबूला हो गया। महिला को बर्बाद करने के लिए कोसने लगे और तलाक लेने की हिम्मत करने के लिए। आदमी खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें डांटने लगा, ये पूछते हुए कि क्या वे कभी अपनी गलतियों पर विचार करेंगे। लेकिन उसका भाई उस पर कमजोर होने के लिए चिल्लाया, ये कहते हुए कि महिला को पीटने से वह मान जाएगी और तलाक नहीं लेगी। अगले दिन आदमी के समझाने के बावजूद पूरा परिवार फिर से महिला के घर पर हंगामा करने चला गया।